दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज के इस वीडियो में कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि अगर आप घर से निकलते हैं किसी ऐसे सफ़र पर जो सोलो ट्रिप होती है या सोलो ट्रिप के बाद भी अगर आप अपने दोस्तों के साथ निकलते हैं बाइक्स पे, गाड़ी में या साइकिल पे आप निकलते हैं किसी अच्छे सफ़र पर, जो सफ़र आप दिल से करना चाहते हैं, लेकिन कुछ बातों को आप ध्यान में रखें और उनकी तरफ हमेशा जो है तवज्जो दें। सबसे पहली बात, जब आप घर से निकलें तो निकलने से पहले 10 दिन या 1 हफ्ता आप एक लिस्ट बनाएं। उस लिस्ट में आप वो चीज़ें रखें कि देखिए, जब अगर आप मेरी तरह साइकिल पर निकल रहे हैं तो सबसे पहले टूल किट आपके पास होना ज़रूरी है। ये होगी पहली बात। उसके बाद आपके पास एक वाटर बोतल ज़रूर होनी चाहिए कि ये है कि हर एक के साइकिल में वाटर बोतल के लिए एक वो होल्डर होता है, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि हम भूल जाते हैं। वाटर बोतल होना ज़रूरी है और रास्ते में आप कभी भी किसी भी जगह रुक कर उसमें जो है पानी भर सकते हैं और उस पानी को आप रास्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटर सबसे अहम चीज़ है यहाँ पर। और उसके बाद आप अपना जो सफ़र है, जहाँ से आप निकलते हैं और जहाँ तक आपको निकलना है, ध्यान में आपके होना ये चाहिए कि अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल द्रास से करगिल निकलता हूँ तो रास्ते में कहाँ पर मैं रुक सकता हूँ, जहाँ पर मुझे पानी मिलेगा, जहाँ पर मुझे खाने के लिए कोई चीज़ जो आपकी ज़रूरत हो वो मिलेगी। वो आपको गूगल में सर्च करना है या वहाँ के लोकल जो होते हैं उनसे पूछना पड़ेगा। ये हो गई दूसरी बात। क्योंकि अगर आप लद्दाख लेह का सफ़र कर रहे हैं तो यहाँ इस रोड पर सिविलाइजेशन का कहीं पर कोई नामो निशान नहीं है। यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप द्रास से निकलते हैं करगिल के लिए तो सिर्फ 1 या 2 या 3 जगहों पर आपको छोटी दुकानें मिल सकती है और वहाँ पर आप चाय पी सकते हैं या लंच कर सकते हैं। लेकिन अहम बात है कि लंच तक आपको वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा। अगर अब लंच तक आप वहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे तो आप द्रास से ही, क्योंकि आपको पहले ही पता होगा कि मैं साइकिल पर निकल रहा हूँ और मैं 10 किलोमीटर्स, 15 किलोमीटर्स, 30 किलोमीटर्स, 50 किलोमीटर्स फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कह रहा हूँ कि आप इतने किलोमीटर्स जो है ट्रैवल करेंगे 1 बजे तक या 2 बजे तक। तो अगर आपको वहाँ तक कुछ भी नहीं मिलेगा तो आप द्रास से ही लंच के लिए अपने पास जो है वो लंच उठाइए और वो रास्ते में आप कभी भी किसी भी जगह खा सकते हैं आराम से, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये होगी अहम बात। और दूसरी अहम बात है, सफाई का खास ख्याल रखें। देखिए, साइकिल पर अगर आप निकल रहे हैं या बाइक पर निकल रहे हैं तो रास्ते में अगर आपकी बाइक या साइकिल जो है बहुत खस्ता हो चुकी हैं तो रास्ते में बहुत सारी जगहों पे आपको पानी मिलेगा और उन जगहों पे आप अपनी बाइक या साइकिल जो है वो धो सकते हैं और अपने आप को जो है उससे भी आपको रिफ़्रेशमेंट मिलेगी। देखिए, अगर आपकी साइकिल साफ़ हो तो आपको आगे जाने में बहुत मज़ा आएगा। अगर आपकी साइकिल साफ़ नहीं है तो आपको आगे जाने में मज़ा नहीं आएगा, आपको लगेगा कि मैं पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ। यही चीज़ है, सफाई जो है निस्फ़ ईमान है। हो गई ये बात। दूसरी, एक कैप आप जो मैंने लगाई हुई है ये आप ज़रूर अपने साथ रखें। इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि जब आप अपने साथ एक कैप रखेंगे, हेलमेट वो अलग बात है। अगर आप बाइक पर जा रहे हैं तो हेलमेट वो सही बात है, फिर आपको कैप उठाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें वो विंडशील्ड भी आता है तो वो भी आपको कवर कर लेता है। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कैप आपको इस वजह से उठानी है कि अगर बारिश गिरे तो बारिश, ये जो कैप का पोर्शन है ये आपको बारिश से बचाएगा। और अब अगर धूप होगी तो धूप से भी ये आपका जो पोर्शन है ये बचाएगा। तो और एक चीज़, सबसे अहम चीज़, और यहाँ पर मैं अपना वीडियो जो है कंप्लीट करता हूँ, वो चीज़ है कि मेडिकल किट आपके साथ होना ज़रूरी है। उसमें आप पैरास्टामॉल या इसको क्या कहते हैं कि पेंटॉप आप उठा सकते हैं या आप उठा सकते हैं। नी गार्ड आपके पास होना चाहिए, वो ज़रूरी है। अगर आप नी गार्ड आपके पास नहीं है तो आप क्रैक बैंडेज वो उठा सकते हैं, क्योंकि
साइकिल पर बहुत पहाड़ों पर अगर आप चढ़ेंगे तो साइकिल पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है आपको पैडल मारने में। तो इस वजह से आपको नी गार्ड होना चाहिए। ये ज़रूरी अहम पॉइंट जो मैंने आपको बता दिया। तो बस ज़रूर जब आप ट्रैवल करेंगे, मैं जो मैं ये ट्रैवल कर रहा हूँ इसका एक अहम वजह है कि जो भी यूथ है खासकर बाकी कश्मीर में, वो आजकल बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इस वजह से ड्रग्स की तरफ लोग जा रहे हैं हमारे नौजवान। तो ड्रग्स को अवॉइड कीजिए, साइकिल लाए और आप अपनी जब भी आपके पास फ्री टाइम होगा तो आप उस जगह पे जाइए कि जहाँ पे आप रिफ़्रेश हो सकते हैं। तो बस मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँगे शेयर का बटन दबाकर, और लाइक भी इस वीडियो को करेंगे, और ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय से नवाजेंगे ताकि मुझे हौसला अफजाई मिलती रहे। बस यहाँ पर आपकी खुदा हाफिज़ी करता हूँ। वीडियो को देखने के लिए फिर से एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया।